हेलो एवरीवन, डे 4। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के उद्योग। हरियाणा जीके की सीरीज़ में आज हम हरियाणा के उद्योग को पढ़ेंगे। तो सब शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में क्या उद्योग है? एचएमटी फैक्ट्री है। और कहाँ पर है? पिंजौर में। पंचकुला में के पिंजौर में एचएमटी फैक्ट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं चरखी दादरी की। तो चरखी दादरी में क्या है? सीमेंट उद्योग है। और कहाँ है वो? देखो, पहले चरखी दादरी भिवानी का ही एक पार्ट होती थी, लेकिन अब भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया। कब अलग हुआ? 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी भिवानी से सेपरेट हो गया। तो अगर आपको ऑप्शन में चरखी दादरी मिलता है तो चरखी दादरी करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर ऑप्शन में भिवानी मिलता है तो हम भिवानी को भी टिक करेंगे। अगर दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसको करें। दोनों ही अगर आते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है चरखी दादरी। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बाला की। अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका 20% कहाँ से उत्पादित होता है? अम्बाला से उत्पादित होता है। और अम्बाला को क्या बोलते हैं? साइंस सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सी सिटी। मिक्सी सिटी भी अम्बाला को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुनानगर की। तो यमुनानगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? देखो कितने सारे यहाँ पर उद्योग हैं, तो काफ़ी विकसित है ये। सबसे बात करते हैं कि यमुनानगर फेमस किस चीज़ के लिए है। तो यमुनानगर कागज़ और प्लाईवुड के लिए फेमस है। कौन सी पेपर मिल है यहाँ पे? कागज़ और प्लाईवुड का मतलब यहाँ पे कागज़ की मिलें हैं, तो पेपर की मिल्स हैं। तो सबसे पहले यमुनानगर में क्या है? बल्लारपुर पेपर मिल। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं बिल्ट। बल्लारपुर पेपर मिल को ही हम बिल्ट बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह आपको इसका नाम बिल्ट मिलेगा। तो बिल्ट कहाँ पर है? यमुनानगर में है। क्या नाम है बिल्ट का? बल्लारपुर पेपर मिल। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि जो बिल्ट है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अब याद कैसे रखेंगे? बिल्ट के स्टार्टिंग के जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, बी मतलब सेकंड, आई मतलब 9th। तो जो अल्फ़ाबेट है बी सेकंड नंबर पे आता है, आई 9 पे, तो उसको याद रखेंगे कि बिल्ट कब स्थापित हुआ? 1929 में। उसके बाद आते हैं सरस्वती शुगर मिल पर। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की है। कब स्थापित हुई? 1933 में। और ये सबसे बड़ी मिल है। कहाँ पर? यमुनानगर में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की। कब स्थापित हुआ? 1938 में। सारे ही हम यमुनानगर की बात कर रहे हैं। तो ये स्थापित हुआ था 1938 में। लेकिन ईयर को कैसे याद रखेंगे? बिल्ट में हमने स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट्स लिए थे, लेकिन इसमें हम लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट लेंगे। सी मतलब थर्ड पर है। एच कौन से अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है? 8 पर। तो याद करने के लिए इजी से 1938 याद रखेंगे। स्टार्च इसमें CH से लेंगे और इसमें BI से। तो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1938 में। टिम्बर मार्केट कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसको पहले अब्दुल्लापुर भी बोला जाता था, और यमुनानगर का भी पुराना नाम अगर हम देखें तो अब्दुल्लापुर था। टिम्बर मार्केट 100 ईयर से भी पुरानी मार्केट है। जो टिम्बर मार्केट है वो कितनी साल पुरानी मार्केट है? 100 ईयर्स ओल्ड मार्केट है। पहले इसको अब्दुल्लापुर बोलते थे इस मार्केट को, अब इसको टिम्बर मार्केट बोला जाता है। क्या आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो? क्योंकि बहुत पुरानी है, तो कब जब देश आज़ाद हुआ था तो वो वाला ईयर याद रख लेंगे। 1947 में स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं रेलवे वर्कशॉप की। यमुनानगर में है, लेकिन किस जगह पर है? जगाधरी में है। कब स्थापित हुआ? 1952 में। तो देखो ये ईयर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर शताब्दी जो ट्रेन था उसका एकमात्र वर्कशॉप जगाधरी ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट यमुना गैसेज व केमिकल लिमिटेड की। कब स्थापित हुआ? 1973 में। गोला बारूद उद्योग कहाँ पर है? यमुनानगर में है। क्या बनाया जाता है यहाँ पे? सेना के लिए गोला बारूद के जो बक्से तैयार किए जाते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में क्या है? शाहाबाद सहकारी चीनी मिल है। कब स्थापित हुई थी? 1984-85 में वो स्थापित हुई थी। करनाल में क्या है? लिबर्टी जूता उद्योग है। लिबर्टी के शूज़ आपने देखो बहुत मोस्टली सभी ने पहने होंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़िए कि लिबर्टी शूज़ सब जानते हैं कहाँ पर है? करनाल पे। तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजीली हम उसको ध्यान भी रख सकते हैं। जब भी उस चीज़ को देखो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एटलस साइकिल उद्योग। अब साइकिल एटलस की सबने बचपन में चलाई है। कहाँ से बनती है? सोनीपत से। NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कहाँ पर है? पानीपत में। स्थापना कब हुई? 1977 में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की स्थापना हुई थी।
अब देखिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र है वो यहाँ पर बनता है, तो सिंपल सी बात है यूरिया भी वहीं बनेगा। तो यहाँ पर कैप्टिव यूरिया संयंत्र भी है, कहाँ पर है? पानीपत में। तेल शोधक कारखाना भी है, कहाँ पर है? बाहोली गांव में। पानीपत के बाहोली गांव में तेल शोधक कारखाना भी है। पानीपत किस चीज़ के लिए फेमस है? पानीपत दरी और चद्दर के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो हमारे पास सैनिक है या अर्धसैनिक आप मान सकते हो, अर्धसैनिक बल जो है, उनके पास जो कंबल है उसका 75% की आपूर्ति कौन करता है? अकेला पानीपत करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद में क्या है? सूती मिलें हैं। और पहली मिल कब? बहुत सारी मिलें हैं, सूती मिलें हैं। पहली मिल कब बनी थी? 1963 में। तो पहली मिल कब स्थापित की गई थी? 1963 में। बात करें महेंद्रगढ़ की, तो पूरे हरियाणा में जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है वो कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में मिलता है। और सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा फेमस है यहाँ का? संगमरमर। तो आप देखोगे हरियाणा या उसके आसपास के एरिया में जहाँ पर संगमरमर यूज़ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? महेंद्रगढ़ से। यहाँ पर सबसे अधिकता है खनिज की, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित नहीं कर पाई ये डिस्ट्रिक्ट। तो खनिज के लिए अगर कोई भी खनिज की बात आए तो आप महेंद्रगढ़ को टिक करेंगे। रेवाड़ी, अब बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? तिल्ला जूती के लिए। और यहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तनों का भी निर्माण होता है। और रेवाड़ी को ही दूसरा नाम है पीतल नगरी। रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तन मिलते हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी में एक और हीरो कंपनी। अब हीरो होंडा आपने सुना था, टू व्हीलर्स की बात करें तो हीरो होंडा का नाम सबको पता है। पहले हीरो और होंडा, हीरो और होंडा एक ही साथ नाम बोले जाते थे, हीरो होंडा, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक साथ इकट्ठी थी। होंडा जापान की कंपनी है, हीरो है इंडिया की। 29 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2011 को होंडा कंपनी अलग हो गई थी। हीरो कंपनी होंडा से अलग हो गई और अब हमारे पास सिर्फ हीरो कंपनी है जो कि इंडिया की है। कहाँ स्थापित है? रेवाड़ी के धारूहेड़ा जगह है हमारे पास, धारूहेड़ा। और आती कहाँ है? धारूहेड़ा कहाँ आता है? रेवाड़ी में ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चीनी उद्योग। और कहाँ पर है? रोहतक की। एक चीनी उद्योग की बात हम यहाँ पे चीनी शुगर मिल की बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था, यमुनानगर को क्या बोला जाता है? सरस्वती शुगर मिल यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? यमुनानगर में मिलता है। अब गन्ने की अधिकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगी? शुगर मिल्स भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिसार। तो जितनी भी स्टील और लोहे से बनने वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? हमारे पास हिसार से मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बहादुरगढ़ की। तो आप में से कितने लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाए हैं? मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पार्ले जी बिस्किट ना खाए हों और सूर्या बल्ब नहीं देखा हो। और सबसे बड़ी बात, जब भी टीवी ओपन करते हैं पहले तो पार्ले जी और सूर्या बल्ब की सबसे ज़्यादा ऐड होती थी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भी दोनों चीज़ें यही हैं। बट हमने पार्ले जी बिस्किट खाए, कभी भी ये नहीं पता था बनता कहाँ है। तो अब याद रखेंगे सारे कि जो पार्ले जी बिस्किट बचपन में खूब खाए हैं वो कहाँ बने? बहादुरगढ़ में। और सूर्या बल्ब जो है वो भी कहाँ बनते हैं? इनकी जो प्रोडक्शन कहाँ होता है इनका? बहादुरगढ़ में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ये आप सबको पता है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत आप बोलोगे तो डेवलप्ड में आता है। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे औषधि उद्योग है। गुरुग्राम को मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो कहाँ से आती हैं? गुरुग्राम से आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर वाहन उद्योग गुरुग्राम में है। मारुति उद्योग गुरुग्राम में है। कब स्थापित हुआ था? 1981 में। तो स्थापना तो हुई थी 1981 में, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था? 1 ईयर के बाद शुरू हुआ था 1983 में। तो याद रखेंगे, पूछा जाए कब शुरू हुआ था? 1981 में। कब प्रोडक्शन हुआ? 1 साल बाद 1983 में। बात करते हैं सॉफ्टवेयर निर्यात में। गुरुग्राम का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। तो अगर हरियाणा की बात ना करके भारत की भी बात करें तो सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का कहाँ? तीसरा स्थान है। कहाँ कहाँ है? गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही एरिया आसपास है। गुरुग्राम, उसके बाद मानेसर आता है और फिर बावल। तो तीनों ही डेवलप्ड हैं। ये किस चीज़ के लिए? ऑटोमोबाइल्स उत्पादन के लिए। गुरुग्राम में पावरलूम उद्योग है। गुरुग्राम में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे किसके लिए? गुरुग्राम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फरीदाबाद की। तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड सिटी है वो फरीदाबाद है।
क्या क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, तो इलेक्ट्रॉनिक के जो उद्योग हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी उपकरण आपको मिलेंगे वो मोस्टली कहाँ से है? फरीदाबाद से। कृषि के यंत्र, जैसे जो खेती करते हैं उनके पास जो भी यंत्र जिससे खेती की जाती है तो वो सारे के सारे कहाँ? फरीदाबाद से मिलते हैं। बाटा चप्पल शू कंपनी जो है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद की। ये बाटा की है, इससे पहले बात हमने की थी लिबर्टी की। लिबर्टी कहाँ थी? करनाल में। बाटा कहाँ है? फरीदाबाद में। तो अगर एक जैसी कोई चीज़ें आए तो उसको कंपेयर करिए ताकि आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाए। अब बात करते हैं राजदूत मोटरसाइकिल। तो राजदूत मोटरसाइकिल की कहाँ है? फरीदाबाद में। और मैंने बात की थी हीरो होंडा, तो हीरो कहाँ है? रेवाड़ी में। तो वो थी हमारे पास रेवाड़ी में। रबर टायर उद्योग फरीदाबाद में। रेफ्रिजरेटर उद्योग फरीदाबाद में। टाइपराइटर या फिर काली मेहंदी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फरीदाबाद से। अगर हरियाणा की बात करें और ट्रैक्टर की बात ना हो ही नहीं सकता। तो हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर, आप सबको पता है कि खेती बहुत ज़्यादा की जाती है तो ट्रैक्टर भी यूज़ होता है। तो वो कहाँ से बनते हैं? एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर्स हैं वो फरीदाबाद से उनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, रिलैक्सो चप्पल कहाँ बनती हैं? झज्जर के जसोड़ी खेड़ी गाँव में। तो याद रखेंगे रिलैक्सो चप्पल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? झज्जर के जसोड़ी खेड़ी से। तो यहाँ पर देखो एक जैसी जो चीज़ें हैं जैसे कि मोटरसाइकिल है उनको एक साथ इकट्ठा याद करो। उसके बाद रिलैक्सो, बाटा, लिबर्टी, उन सबको एक साथ याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। थैंक यू।